मैं हूँ घर जाने के लिए रेडी। तो मैंने जो भी मेरा कंफर्टेबल कपड़ा मुझे लगा मैंने पहन लिया है और अब मैं कुणाल का वेट कर रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा एक्सरे। अगर आपको समझ आ रहा है, ये देखो, इसमें अराउंड 6 स्क्रूज लगे हैं मुझे और एक प्लेट लगी है। तो इस प्लेट को हम 1-1.5 साल में निकलवा सकते हैं। बाकी अभी 2 वीक्स का प्रॉपर रेस्ट है। 2 वीक्स के रेस्ट के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वो ये प्लास्टर रिमूव करके मुझे एक शू देंगे। सब कुछ मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। सो अभी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। और जैसा कल मैंने आपको दिखाया था वैसे ही आज ये दवाई आ गई है जो मुझे लेनी है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं और इस वजह से मुझे बहुत प्यूकिश भी फील हो रहा है। एंड मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हमारा इंडियन खाना इतना सही होता है ना। मतलब सुबह सुबह जैसे इन्होंने मुझे क्रोसॉन दिया है, बटर दिया है, चीज़ दिया है। आई मीन टू मच बटर, टू मच चीज़, पता नहीं, मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है। सो घर जाके मैं अपना वाला नाश्ता करूँगी, देसी नाश्ता। हालांकि मैंने एक क्रोसॉन खाई है क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। तो बट घर जाके जब मैं अपना वाला खाना खाऊंगी तो मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। सो चलिए देखते हैं आगे कितना व्लॉग कर पाती हूँ। अब हो गया है घर जाने का टाइम। ये रहे मेरे गणपति बप्पा। पहले दिन जब मैं आई थी हॉस्पिटल तो जल्दी जल्दी में मैं इनको भूल गई थी। फिर मैंने कुणाल को बोला कि प्लीज़ आप लेके आओ और फिर मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती थी वहाँ पे अकेले रहने में। और अब जाएंगे घर। एंड मैंने आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबका वेलकम नहीं किया, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टूडियो कला संगम पर। एंड चलिए घर चलते हैं। और उसके पहले यहाँ पे देखिए कुणाल कर रहे हैं सारी चीज़ें पैक, कुछ रह ना जाए। तो एक एक चीज़ ध्यान से उन्होंने वापस से रख ली है। और ये नज़ारा देखिए, आते वक्त भी मैंने आपको दिखाया था कितना खूबसूरत लग रहा था। उस दिन स्नो बहुत ज़्यादा थी, आज फिर भी कम है। और हमारे हैप्पी फेसेस बिकॉज वी आर गोइंग होम। सो ये ऐसे मैंने यहाँ पे एक पिलो कुणाल को बोला था लेके आने, सो दैट मुझे वो फ्लोर पे टच ना करे प्लास्टर। बैठ गई हूँ अब अपनी कार में और घर जाएंगे। हाय भाभी, वेलकम। आ रहे विनीत, छोटू को बोलो मत आना। हाय देखो कनुषी, मम्मा इज देयर। मम्मा आ गई ना। वेलकम बोलो मम्मा को। ब्रेक लगा लो इसमें। अब कुणाल कार को वापस बैक करेंगे ताकि वो हमारे घर के सामने वाले जो स्ट्रीट है उसके लेवल पे कार को लेके आएँ और मैं एक और स्टेप को अवॉइड कर पाऊँ। देखिए यहाँ पर कुणाल के साथ है विनीत भैया जो आ गए थे, पूरे टाइम हमारे साथ थे ताकि मैं कंफर्टेबली अपने घर में एंटर कर पाऊँ। और सोनी ने घर पीछे से संभाला हुआ था, बच्चों को देख रही थी। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था और एक पॉजिटिविटी थी क्योंकि भैया कंटिन्यूसली कह रहे थे भाभी कर लोगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुणाल और भैया मिलके यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहे हैं बाहर निकलने में। फिर मुझे व्हील चेयर पर बिठा के सीढ़ी तक लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हील चेयर है ये हमने ख़रीदी नहीं है। तो अगर आप जर्मनी में रहते हो कहीं भी और आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इंश्योरेंस आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। एंड आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। इमीडिएटली आप अपने एसबी का, जैसे हमारा एसबी का है, लेकिन आप अपने इंश्योरेंस को कॉल करिए और उनसे पूछिए, या फिर आप अपने डॉक्टर को, मतलब और जो भी आपका डॉक्टर है, जैसे मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे लिख दिया था कि ठीक है आपको ज़रूरत है व्हील चेयर की, आपको मिल जाएगी। तो रेंट पे हमें 3 मंथ्स के लिए ये मिली है। और क्रचेस तो आपको ऐसे ही अगर डॉक्टर लिख देगा तो आप इंश्योरेंस से ले सकते हो, जो आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे शूज़ भी लिख के दिए हैं, वो भी मैं इंश्योरेंस से ले लूँगी।
तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। और अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप जर्मनी में कहीं भी रहते हो, किसी भी कोने से मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आई वुड रियली लव टू हेल्प यू ऑल। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बाहर और बस इस व्हील चेयर पर बैठूँगी और मुझे कुणाल और विनीत भैया यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि इंश्योरेंस से आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, उसमें से एक चीज़ है हाउस हेल्प, जो कि हमें दी गई है ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स के लिए। एवरी डे 4 आवर्स आएगी हाउस हेल्प। तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा बस रोक, हाँ बस रोक। ब्रेक है ना इसका? हाँ ब्रेक इधर ये भी लगेगा। एक सेकंड अपने आप। सब आपको आना पड़ेगा। हाँ हाँ ना प्रॉब्लम चलिए। और आगे और आगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। आराम से। रुको। अमीन हाँ बोलिए 1 2 3 1 2 3। एक मिनट। हाँ अभी मेरा पाँव। हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ 1 2 3। यस। एक सेकंड। हाँ अभी फिर से 1 2 3। एक मिनट रुको भाभी। अरे सोनी सो स्वीट। थोड़ा सा नहीं आग वो करके ना, सब वो बाहर रहते हैं जो भी बनाई होती है। चलिए जल्दी अच्छी तरह आइए, स्वस्थ हो जाइए सोनी। तो इस तरीके से मैं आ गई घर और मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल का स्टे आप समझ सकते हो कितना डिप्रेसिंग होता है। लेकिन ऑल्दो वहाँ पे फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन फाइनली आई एम होम एंड आई एम हैप्पी। सो थैंक्स टू सोनी एंड विनीत भैया कि वो आ गए और उनके आने से हमारी खुशी भी दुगनी हो गई और हम लोग बहुत रिलैक्स भी थे क्योंकि उन्होंने घर भी बहुत अच्छे से संभाल रखा था। तो बस यहाँ के बाद एवरी डे बस मुझे अपने रिकवरी पे ध्यान देना था। और नेक्स्ट डे आए टोबी और अर्पिता और वो हर साल आते हैं इस टाइम पे एंड मेरे बच्चों के साथ कुकीज़ जो है वो बेक करते हैं। तो चलिए उसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज यहाँ पे ये लोग बटर कुकीज़ बना रहे हैं और उसके बाद ये लोगों ने उसे डेकोरेट भी करेंगे। सो टोबी एंड अर्पिता बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे कुकीज़ बनानी है। एंड बच्चों के लिए ना ये इतना मस्ती भरा इवेंट था, वो इतना वेट कर रहे थे इस दिन का। एंड हर साल करते हैं तो सबका अपना अपना एक तरीका था हमारी फैमिली को कंफर्टेबल एंड हैप्पी फील कराने का। कई फ्रेंड्स मेरे इवनिंग में जैसे खाना लेके आते थे, मुझसे मिलने आते थे और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। एंड ये टोबी अर्पिता का एक तरीका था कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए ताकि कुणाल भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर सकूं एंड बच्चे भी खुश हों। सो बहुत ही प्यारा जेस्चर था दोनों की तरफ से। एंड यस बच्चों ने कुछ नया सीखा भी, तो बड़ा मज़ा आया। एंड जर्मनी में ना क्रिसमस के टाइम पर ये एक बहुत ही फन फिल्ड एक्टिविटी होती है जो काफ़ी लोग अपने घरों में करते हैं। तो यहाँ पर आज ये लोग, जैसा मैंने आपको बताया, कि बटर कुकीज़ बेक कर रहे हैं अलग अलग शेप की। देखिए यहाँ पर अभी ये लोग डो जो है अर्पिता लेकर आई थी घर से, तो बस ये लोग उसको रोल आउट कर लिए हैं और उसके बाद ऐसे प्यारे प्यारे शेप्स में उसको कट कर रहे हैं, फिर उसे बेक करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके ऊपर शायद कुछ तो टॉपिंग बना के लगाएंगे। सो बड़ा ही मज़ेदार जो था ये एक्टिविटी था एंड मुझे ऐसा लग रहा था काश मैं भी इनके साथ ये कर पाती, बट कोई नहीं, जब ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर करूँगी। Yeah, can I have the center piece? Yeah. Patty. Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Genau, du gehst von der Seite ran
flach und dann langsam runter. Dann schiebst du ihn hier von der Seite, bis du einmal komplett unten durch bist, dass es sich gelöst hat. Und wenn es sich gelöst hat, dann nimmst du es raus. Ein Trick ist, du machst es flach hier, das kommt raus besser. Und dann kann man es Ja, aber das wegmachen. es kommt Stick mit den anderen. Ja. Und dann kommt das. Hier ist es ein bisschen einfacher. सो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सारे प्यारे प्यारे शेप्स वाली कुकीज़ होने वाली हैं बेक, और इसके बाद ये लोग इस पे टॉपिंग करेंगे। Eine Halloween-Blume. Ja. Okay. Und dann fertig sind? Bringen wir die andere Teig. फिर इसको क्या करना पड़ता है? देन अगेन ये अभी इसको कोल्ड करना है रोल करना है, देन अगेन और फिर अगेन वी हैव टू रोल इट। सारा टाइग को कोल्ड करना अच्छा और फिर वो ज्यादा अच्छे से होता है। अच्छा, आपको मजा आ रहा है? हाँ। ओहो, क्या सीखा फिर आपने? जैसे कैसे कुकीज बनाते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। सीखा है। टाइग हमने नहीं खुद से बनाया। Mach das Messer noch weg? अब it's not finished yet. Noch weg? We will make bikini, okay? No finish. Now again we'll do it. Yeah, No, do it in the freezer directly. Do it in the freezer directly because this one is already. But this is put it in the freezer. This one is really small. Yep. And what's melting? Yeah. Gleichmäßig. Genau. Das rutscht meine Hand. सो यहाँ पे अनोविया जो है वो डो को रोल आउट कर रही है एंड टोबी उसे हेल्प कर रहा है। सो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं था कि बच्चे सिर्फ देख रहे हैं एंड मैक्सिमम एफर्ट टोबी अर्पिता की तरफ से है। उन्होंने बच्चों को भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व किया। अर्पिता इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई डांस टीम स्टूडियो कला संगम। मेरी एब्सेंस में वो सब कुछ मैनेज भी करती है। एक्चुअली शी इज़ डूइंग PhD फ्रॉम एलांगन एंड सीमेंस, एंड टोबी जो है वो भी म्यूनिक से PhD कर रहा है। एंड मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं ये दोनों। और देखें यहाँ पर ये टॉपिंग्स कुछ अर्पिता लेकर आई थी, कुछ हमारे पास थी, जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इन टॉपिंग्स को अपने कुकीज़ पे डालने के लिए, और बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे थे कि जल्दी से बस बेक हो जाए। Are you excited? Yeah. I'm excited too. Smells so good. You think they're done? Yeah. 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 They look like Let's they're have a done. look. Come on. Okay, Careful it's now. brown, but it has to get a little bit more brown on top. But it's brown already. Vorsicht. Careful. Look, they're already brown. See, it's not brown. Look at this. Look at my cookie where I made the roll. No, a bit more. Yeah, because Definitely a bit more. Then make it to 200. Vorsicht. Yeah. Okay. First I'll do this one. Dann tue ich dir das andere Blech auch noch mal kurz drauf. सो इस तरीके से अलग अलग बैचेस में इन्होंने कुकीज़ बेक की। अराउंड 70-80 कुकीज़ टोटल इन्होंने बेक की थी, और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप भी इस ग्लूमी वेदर में, विंटर्स में ये एक्टिविटी कर सकते हो, और अगर अभी तक आप नहीं करते हो। एंड बटर कुकीज़ की रेसिपी तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बहुत ही ईजी है। अगर आपको चाहिए कि इन्होंने क्या रेसिपी फॉलो की, तो वो मैं अर्पिता से पूछ के नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे इन्होंने 2 तरह की टॉपिंग्स बनाई थी, एक शुगर एंड लेमन वाली और दूसरी जो थी वो चोको वाली।
सो चोको मीन्स चॉकलेट, इन जर्मन वी कॉल इट चोको। एंड दूसरी जो थी वो पुनर्व की फेवरेट लेमन यानी जित्रोनन वाली, तो वो पुनर्व डेकोरेट कर रहा है और उधर अनुव्या। सो दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था एंड एक्चुअली में इट टेस्ट रियली गुड, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। What you guys are doing? I'm putting choco on this cookie. Okay. Oh, very nice. Choco topping. Yeah. Okay. I'm having really fun on the topping. Yeah. Okay. My first goes to What's your favorite? You want sugar or do you like choco? Choco. And what do you like the most? sugar. Sugar. Sugar's more tasty. ये क्या Choco's more tasty. ये क्या बनाया पुनर? Ghost. Okay. Because it's sugar. Okay. Very nice. I will. सो अब है टेस्टिंग टाइम फॉर मी। ये है पुनर्व के हाथ की बनी हुई कुकी, लेमन टॉपिंग वाली। हमने टेस्ट की, मैंने और अनुव्या ने, बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड जैसे ही आप इवन कुकीज़ को बेक करते हो ना, और जो खुशबू आपके घर में फैलती है, आपको लगता है बस ऐसे ही सारी कुकीज़ खा जाएं। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी और मेरे लिए भी बहुत ही पॉजिटिव डे। मैं स्लोली रिकवर हो रही हूँ, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं या मेरे एफ़र्ट्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए यहाँ पे हम दोनों कुकीज़ एंजॉय करते हुए अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।